आदमी की सबसे बड़ी उल्टी बात क्या होती है? जब आदमी के पास पैसा आता है, आदमी के पास ऐशो आराम आता है, जब आदमी के पास संपन्नता आती है, तो सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देता है। वो भगवान की पूजा में भी नौकर रख लेता है और माँ बाप की सेवा में भी नौकर रख लेता है। भगवान की सेवा, उसके सामने दिया तक नहीं जलाता है, दीप तक नहीं जलाता है। जिसने दिया उसको हम भूल जाते हैं धन आने आते ही। एक बच्ची थी, छोटी सी एक बच्ची थी, कन्या थी, एक लड़की कह दो, उसकी सगाई हुई। जब उसकी सगाई हुई तो उसको होने वाले पति ने उसको एक नथनी दी, नथनी। उसके होने वाले पति ने उसको क्या दी है कि नथनी दी, जो नाक में पहनी जाती है। और वो अपनी सब सहेलियों को बुला बुला कर कहते, सुनो ये इधर आ, क्या उन्होंने मुझे नथनी दी है। सब सहेलियों से कहते कितनी प्यारी नथनी दी है, तुझे पता है किसने दी? उन्होंने मुझे नथनी दी है। अपनी सब सहेलियों से बुला बुला कर कहती है। सुबह से शाम तक नथनी 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 कह रही है। और उसी समय संत कबीर जी निकले उधर से, और कबीर जी के कानों में बात चली गई। और कबीर जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने जाकी चर्चा इतनी होई, नाक दीनी करतार ने जाको दियो बिसराय। अरे तेरे होने वाले पति ने तुझे नथनी दी है, सुबह से शाम तक उन्होंने दी उन्होंने दी। अरे ठीक है, लेकिन नाक किसने दिए देख। अगर नाक नहीं होते तो नथनी कहां पहनती तू बता। नाक किसने दी? नाक दी उस करतार ने, उस गोविंद ने तेरे को। तो एक बार भगवान का भी धन्यवाद कर दे बावरी कम से। तो आदमी के पास संपन्नता आती है तो आदमी भगवान को भूल जाता है, उल्टी सुल्टी बातों में मन लगाता है, संसार में मन को भ्रमित करता है। तभी तो कुंती ने भगवान से दुख मांग लिया था। कुंती ने भागवत में भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा, गोविंद मैं जहां भी रहूं मुझे विपदाएं घेरी रहे। भगवान ने किस पूछा, बुआ बावरी हो गई? दुख क्यों मांगा? कि दुख इसलिए मांगा कि सुख में तुझे लोग भूल जाते हैं और दुख में तू बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। सबसे ज्यादा दुख में जीवात्मा को परमात्मा की याद आती है। तो नरसिंह मेहता ने कहा, लेकिन नरसिंह ने भजन नहीं छोड़ा। नरसिंह ने भजन नहीं छोड़ा। और नरसिंह मेहता के भैया एक पुत्री है और एक पुत्र है। वैसे दो पुत्री का वर्णन नरसिंह मेहता का किया गया है। तो नरसिंह मेहता की एक बेटी है, उसका नाम है नानी बाई। क्या नाम है? नानी बाई। और बेटी तो वैसे ही बाप के कलेजे की कौर होती है। बेटी तो वैसे ही बाप के कलेजे की कौर होती है। तो नरसिंह मेहता को धन इतना था कि पूछो मत। और 16 वर्ष की आयु में नरसिंह मेहता ने सोचा कि भाई अपनी बेटी थी नानी बाई नरसिंह मेहता की, कि बेटी तो पराया धन होती है, एक न एक दिन चली जाती है घर परिवार सब छोड़ के। तो नरसिंह मेहता ने सोचा मेरी बेटी का विवाह करूं, कन्यादान करूं, हाथ पीले करूं। तो यहां कथा कहती है, काठियावाड़ के ऊना अंजार के श्री रंगधर जी के पुत्र बसंत राय जी के साथ उनका सगाई निश्चित हो गई, विवाह निश्चित हो गया। श्री रंग जी के पुत्र बसंत राय अंजार में सगाई हो गई, रिश्ता निश्चित हो गया। और भैया समय पर नरसिंह मेहता ने उस समय बहुत विधि विधान से नानी बाई का विवाह किया। ध्यान से सुनो, उस समय नरसिंह मेहता ने इतना धन दिया है, इतना धन दिया है कि श्रीरंग जी के घर पे रखने की जगह नहीं है। नानी बाई उस समय नरसिंह नगर सेठ थे, नरसिंह के नाम की हुंडी चलती थी। देश देशांतर में नरसिंह जी नरसिंह जी नरसिंह जी हो गए। लेकिन नरसिंह जी ने फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा भाई रे। तो नानी बाई का विवाह बहुत धूमधाम से नरसिंह मेहता ने किया, बहुत धूमधाम से किया। लेकिन अब नरसिंह मेहता ने सोचा चलो मैं कन्यादान कर दूं। क्या कर दूं? कन्यादान। भले ही नरसिंह के पास बहुत धन है, लेकिन जब बाप कन्यादान करता तो रो ही देता है। दुनिया में सबसे नाजुक क्षण क्या होता है? मां बाप के जीवन में केवल 2 बार आंसू आते हैं।
महाराज जी कब कब आते हैं? एक तो जब उसकी बेटी ससुराल विदा होती है, पत्थर दिल के बाप को भी हमने रोते हुए देखा है। माँ बाप के जीवन में 2 ही बार आंसू आते हैं, एक तो जब उसकी बेटी ससुराल विदा होती है, और दूसरी बार आंसू कब आते हैं? आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़ा करते हो, और समय आने के बाद बच्चा जब आपको छोड़ के जाता है तो अंदर से बहुत रोते हैं, बहुत रोते हो। कह तो नहीं सकते बेचारे, किसको कहे? दुनिया रोककर सुनती है, हंसकर बाहर बताती है। दुनिया को तो अपनी बात कहना ही मत, अपने मन की और अपने दिल की बात कभी दुनिया से मत कहना। दुनिया के पास मलहम नहीं है, नमक जरूर है, घाव पर नमक छिड़क देगी, मलहम नहीं लगाएगी दुनिया। दुनिया रोककर पूछती है और हंसकर बताती है बाहर। इसलिए दुनिया की बातों पर कभी भरोसा मत करना। जो शाश्वत है, जो सच है, उसके साथ आपको चलना है। और एक बात और बताऊं, कितना भी अमीर बाप क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला बाप क्यों ना हो, कोई भी अपनी बेटी को घर रह नहीं सकता। कितना भी धनाढ्य बाप हो, अथाह संपत्ति हो, फिर भी बाप अपनी बेटी को कभी घर नहीं रख सकता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भैया, बाप को तभी उसका पुण्य लगता है जब उसका कन्यादान हो जाता है। उस चौखट पर उसका कन्यादान हो जाता है। मेरे गुरुदेव भगवान तो यहां तक कहते कि जिस घर में बेटी नहीं है वो चौखट सुनी रह गई। जिस घर में बेटी नहीं है उसकी चौखट सुनी रह गई। और भैया वो बचपन, वो आनंद के पल, नरसिंह मेहता जैसे संकल्प ले रहे कन्यादान का कि मैं कन्यादान करने का संकल्प लेता हूं, तो नरसिंह मेहता जैसा भक्त भी जो हर समय गोविंद की याद में डूबा रहता है, वो भक्त भी रो गया भैया। देखो, भगवान के साथ तो एक अलग रिश्ता है, उस रिश्ते का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन संसार में रहकर संसार के रिश्तों को भी आपको निभाना तो पड़ेगा। संसार के रिश्ते को तो निभाना पड़ेगा भाई। संसार में आए हो तो संसार के हर रिश्ते को निभाना पड़ेगा। रिश्ते से छूटकर भाग नहीं सकते हो आप, रिश्ते से छूटकर कभी नहीं भाग सकते हो। संसार में आए हो, हर रिश्ते को निभाना पड़ेगा। या तो रोकर निभा लो या मुस्कुराकर निभा लो, ये तेरी मर्जी है। घुट घुट कर निभा लो तो ही रिश्ता निभेगा, और प्रेम से सांसें निकाल दो तो भी सांसें तो निकलेगी भैया। तो नरसिंह मेहता संकल्प कर रहे हैं, और जैसे संकल्प हाथ में लिया, जल हाथ में लिया कि मैं मेरी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं, मैं मेरी बेटी को आज कन्यादान कर रहा हूं, वो पल बहुत बड़ा होता है। और मैंने कथाओं में कई बार कहा है, बेटी बाप के लिए वरदान होती है, संजीवनी होती है। बेटी और बाप अगर भोजन साथ कर ले तो भैया उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान रखना इस बात में, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, और आपने सुना भी होगा, आपने यहां तक भी सुना होगा कि बेटी बाप की आयु को बढ़ाने वाली होती है। बेटी बाप के लिए, और कितना भी गरीब घर क्यों ना हो, जिस बेटी के बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, लेकिन उसका भी विवाह बड़ी धूमधाम से होता है, क्योंकि कन्या का भाग्य बहुत बड़ा होता है। बेटी का भाग बहुत बड़ा होता है। बेटी के विवाह में सब गांव वाले लोग काम करवाने आ जाते हैं। अरे भाई, छोरी को ब्याह है, अरे बेटी का विवाह है, कन्या का विवाह है, गांव के सब भाई थोड़ी देर तो काम करा रहा वहां। बेटी के विवाह में सब लोग आते हैं, और जिसके बेटी के बाप ही नहीं हो, माँ भी नहीं हो, भाई भी नहीं हो, फिर उसका भी विवाह बड़े धूमधाम से लोग कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बहुत बड़ा पुण्य। और मेरे बहन भाई, अगर आपको अवसर मिले कन्यादान करने का, तो जिंदगी में कन्यादान जरूर करना, जरूर करना। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये वो दान है जो आपको बहुत पुण्य देंगे, इतना समृद्धिशाली बना देंगे, इतना वैभव दे देंगे, इतनी आपके जीवन में भगवान की कृपा भर देंगे, शायद आपने सोचा नहीं है, शायद आपने नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा। बहुत बड़ी कृपा हो गई उस गोविंद की हमारे जीवन में। तो बेटी भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। और एक कथा यहां कहती है, भाई भी रो रहा है कि मेरी बहन आ ससुराल जा रही है। कन्यादान का समय, कन्यादान हुआ, बस अब बेटी विदाई करती है।
और जब विदाई बेटी की होती है तो आपसे कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं। अपनी अपनी विदाई, जब जब आपकी विदाई हुई होगी तब आपको पता लगा होगा क्या स्थिति आपकी रही होगी। विदाई के समय बचपन की हर एक बात याद आती है, पता आपको? जब बेटी विदा होती है तो उसके जीवन की हर एक बात याद आती है। उसने अपने जीवन में कभी भी अपने पिता को, अपने भाई को कुछ ऊंचे शब्दों में बात कर ली होगी तो भी रो देती है, मैंने मेरे पिताजी से एक दिन ये कह दिया था, मैंने मेरे भाई से एक दिन ये कह दिया था, मैंने भाई की वो चीज़ ले ली थी, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मैंने ये चीज़ ये ले ली थी, उस दिन मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। हर बात भाई बहन की बातें निकल निकल के सामने आती है और यही स्थिति भाई की है। भाई सोचता है कि मेरे से मांगा, मैंने उस दिन उसको नहीं दिया, मेरी बहन ने उस दिन मेरे से चीज़ मांगी, मैंने नहीं दी, लेकिन क्या पता, उस समय तो पता नहीं था, लेकिन आज पता मेरी बहन मुझे भी छोड़कर जा रही है। क्या मांग रही थी मेरे से? खिलौना तो मांग रही थी, मैंने खिलौना भी नहीं दिया मेरी बहन को। लेकिन आज वो पल, वो समय बार बार अंदर के झरोके में आता है। और भैया बेटी जब विदा होती है, पूरा नानी बाई विदा हो रही है, नरसिंह मेहता रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, परिवार के जन रो रहे हैं। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ रे। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ रे। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। हरिये के आंगणे रे बीरो लड़ायोला। बिहरिये के आंगणे रे बीरो लड़ायोला। सोन चिड़ी भरी छोड़ चाली ले साजन रिया। सोन चिड़ी भरी छोड़ चाली साजन रिया। आवेली अब ओढ़ो थारी, आवेली अब ओढ़ो थारी, छूट्यो थारो साथ रे। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरिए। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ रे। बाबा
बाबुल थारे लाडल बेटी नानी चली सासरिये। आवे मायड़ याद बाइन नैना नीर झरे। आवे मायड़ याद बाइन नैना नीर झरे। बाबो सारी लाडली अब कैया धीर धरे। बाबो सारी लाडली अब कैया धीर धरे। हिबड़ो भर भर आवे बाई, हिबड़ो भर भर आवे बाईरो। धीरज छूटो जावे रे बाबुल थारे लाडल बेटी नानी चली सासरिये। बाबुल थारे लाडल बेटी नानी चली सासरिये। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे। रोवे सहेलिया रो साथ रे बाबुल थारे लाडल बेटी नानी चली सासरिये। कालजिएरी कोर भारी होई आज पराई। कालजिएरी कोर भारी होई आज पराई। मोतिया बिचली लाल की रे होई आज विदाई। मोतिया बिचली लाल की रे विदाई। कोयलड़ी घर छोड़ चाली, कोयलड़ी घर छोड़ चाली। सुनो करगी गाँव रे बाबुल थारे लाडल बेटी नानी चली सासरिये। पाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ रे बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चली सासरिये। हो बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। बाई रोवे बीरो
सहेल्यारो साथ रे बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिए बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिए बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिए। नानी बाई आज अपने ससुराल आती है भैया, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने मायके को छोड़कर नानी बाई जब ससुराल आती है, कथा कहती है। अब नानी बाई जैसे अपने घर आई तो नानी बाई को बहुत धन दिया, दाईजा बहुत दिया। इतना धन दिया नरसिंह मेहता ने कि कल्पना नहीं कर सकते आप। गाड़ा भर भर धन दाईजा दिया था। उस समय भैया ये गाड़ी घोड़े नहीं होती थी इतने, गाड़ा भर भर के माल खजाना दिया था नरसिंह मेहता ने। आज नानी बाई घर आती है ना, ध्यान से सुनना। नानी बाई जैसे अपने घर आई तो घर आकर नानी बाई ने सोचा चलो अपने ससुराल आई हूँ, मैं काम करती हूँ। तो नानी बाई आज काम करने लगी तो झाड़ू निकालने लगी। नानी बाई ने सोचा मैं अपने हाथ से झाड़ू निकाल लेती हूँ। मेरी बात बताऊँ आपको, एक सच बताऊँ, मेरी बात मानोगे आप? घर में खुद काम किया करो, भले आपके घर में कितने भी नौकर चाकर हो, कोशिश किया करो कि भोजन खुद बनाकर भगवान को लगाया करो। कितने भी नौकर चाकर हो, भगवान को भोजन खूब बनाकर ठाकुर को प्रसाद लगाया करो। नानी बाई स्वयं जब झाड़ू लगाने लगी तो सास और ननद आती है, क्या कहती, बेटा थारी हाथा की मेहंदी कौन सूखी। बेटा अपने घर में बहुत नौकर चाकर है काम करने के लिए, आपको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये नानी की सेवा नहीं हो रही है, नानी के धन की सेवा हो रही है। उनको पता है इसको जितने हम लाड से रखेंगे उतना उसका बाप हमको पैसा देगा। और नानी के जो ससुराल के लोग हैं बहुत खराब है, बहुत गंदे हैं, लालची है, वो तो भूखे भेड़िए हैं। लेकिन उनको पता है कि नानी बाई को जितना लाड से रखेंगे उसका बाप उतना पैसा हमको भेजता रहेगा। नानी बाई ने कहा नहीं। सास अपने हाथ से कहती बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, दूध पियो। सास खुद दूध पिला रही है। वक्त की बात है भैया, अब ध्यान से सुनना। आज तो सासू दूध पिला रही है, अब आगे की कहानी सुनोगे तो आप रो दोगे। लोग कैसे कैसे दशा करते हैं, क्या क्या लोग स्थिति परिवार में रखते हैं। अब इधर तो सेवा नानी की हो रही है, धन की सेवा, और उधर भैया दो घटनाएं घटित होती है। दो घटनाएं। एक बार तो नरसिंह जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। नरसिंह जी के गुरु जी है पिंपा जी महाराज। पिंपा जी नरसिंह जी के गुरु जी है। तो नरसिंह मेहता को एक बार पिंपा जी ने कहा कि भाई शमशान घाट भेजा और कहा देख के आओ कोई आदमी को साथ ले जा सकता है क्या नरसिंह, जाओ इस आदमी को सुई दे दो, इसको सुई ले। तो भैया सुई भी कोई साथ नहीं ले जा सकता। खाली बंद हाथ आए, वो क्या बोलते हैं, खाली हाथ आए थे बंद मुट्ठी जाएंगे। बंद मुट्ठी आए थे खाली आ जाएंगे, बंद मुट्ठी तो आए थे और खाली आ जाएंगे। तो कोई ले जा तो सकता नहीं। नरसिंह मेहता को गुरु ये संदेश करना चाहते कि तेरे पास धन बहुत है नरसिंह, लेकिन साथ नहीं जाएगा। इस धन के चक्कर में कभी भगवान को मत भूल जाना। नरसिंह मेहता को शमशान घाट भेजा, एक चिता जल रही थी कि और उसको कह दे यार इसके साथ कोई ये। नरसिंह मेहता ने सोचा यार क्या गुरुजी ने मुझे यहां क्यों भेजा है, गुरुजी ने मुझे इस बात को क्यों बताया, इसके पीछे कारण क्या है, गुरु ने ये बात मेरे को बताई। तो नरसिंह जी को नरसिंह जी संदेश देना चाहते गुरु कि सुनो नरसिंह, तेरे पास धन तो बहुत है लेकिन असली धन से चूक मत जाना।
वो धन ही तेरे साथ जाएगा, ये जो 12 पीढ़ी वाला धन तेरे साथ ही नहीं जाएगा। एक प्रसंग तो ये। अब दूसरा प्रसंग सुनो। दूसरा प्रसंग ये है कि एक दिन रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरा सबसे बड़ा भक्त, उसका नाम है नरसिंह मेहता। अच्छा, और सबसे धनवाला भक्त कौन है, जिसको बहुत पैसा, उस भक्त का क्या नाम है भगवान बताओ? तो भगवान ने कहा उस भक्त का नाम भी नरसिंह मेहता है। और इतना धन होने के बाद सबसे ज्यादा तुम्हारा भजन करने वाला भक्त कौन है? तो उसका नाम भी नरसिंह है। कि 24 घंटे राम राम जय श्री कृष्ण करने वाला भक्त कौन है? कि उसका नाम भी नरसिंह है। रुक्मणी ने जो जो पूछा भगवान कृष्ण से, भगवान ने कहा उसका नाम ही नरसिंह है। रुक्मणी ने कहा मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। एक भक्त में इतने गुण नहीं हो सकते, एक भक्त में इतने गुण नहीं हो सकते, मैं मानती नहीं हूं। भगवान से कहा कि आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान से कहा रुक्मणी ने कि आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा रुक्मणी परीक्षा मत दिला, तो मुझे उसका कर्जदार बना दे कि वो मैं जानता हूं नरसिंह को, नरसिंह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई रुक्मणी नहीं मानी। रुक्मणी ने कहा हे स्वामी, हे नाथ, हे नारायण, आपको परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। हे मेरे भरतार, आपको परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और परीक्षा लेने के लिए जैसे ही जूनागढ़ में पहुंचे तो भगवान ने रूप बदल लिया। भगवान ने रूप बदल लिया। और भगवान ने कथा में कहा है भगवान ने एक भिक्षुक का रूप बनाया, एक भिखारी का वेश बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। और भिखारी का वेश बनाकर नरसिंह के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, नरसिंह मेहता ने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलते नरसिंह मेहता ने कहा बोलो भाया जय श्री कृष्णा। नरसिंह मेहता ने क्या कहा? बोलो रे भाया जय श्री कृष्णा। अब भगवान बने हैं फकीर, भिक्षुक वेश में। भगवान पता है क्या कहते हैं नरसिंह को? अरे नरसिंह सुन, तेरे पास धन है ना, तभी तुझे जय श्री कृष्ण याद आता है। मेरी तरफ फक्कड़ बन के उसके बाद जय श्री कृष्ण गा, तब मैं मानूंगा तू पक्का भगवान का भक्त है। ये बात किसने कही? भगवान ने कही। भिखारी के वेश में, भिक्षुक के वेश में भगवान आए। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा भाया जय श्री कृष्णा बोलो पहले, कि नरसिंह जी सुनो, तेरे पास धन है तब तुझे जय श्री कृष्ण आता है, और धन नहीं है मेरे से फकीर बन के नाम ले तो मैं तुझे मानूंगा तू भगवान का पक्का भक्त है, तू भगवान का पक्का साधक है। अब ये बात जब नरसिंह जी ने सुनी तो नरसिंह जी ने कहा हे भगता, थे तो हमारी आंखें खोल दी, थे तो भगवान रा कोई भेजड़ा दूत हो, थे तो स्वयं नारायण लागो हो मुने, थे तो हमारी आंखें खोल दी, थे तो भगवान रा दूत हो, मैं थाना प्रणाम करा। हाँ, भिक्षुक वेश में और कोई नहीं तो भगवान ही तो थे। और उसी समय नरसिंह मेहता को वैराग्य जाग गया। एक दिन गुरु ने बात कह दी कि नरसिंह को साथ नहीं जाएगा। और आज यहां रुक्मणी ने भगवान कृष्ण जब परीक्षा ली तो भगवान ने ये बात कह दी भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में। तो नरसिंह मेहता को पता लग गया कोई इशारा आया है। और नरसिंह मेहता ने अपने मुनीम से कहा सुनो मुनीम जी, जितना भी धन है मेरा, जितना भी धन है, ये सब का सब बांट दिया जाए। अब इधर तो नरसिंह मेहता ने ये कहा सब धन बांट दिया जाए। और भगवान जब वापस अपने घर पहुंचे, भगवान जब वापस पहुंचे तो रुक्मणी के सामने भगवान यूं बैठ गए, निढाल होकर बैठ गए, एकदम निढाल। रुक्मणी ने कहा परीक्षा ले आए? कि सुन बावरी, परीक्षा ले नहीं आया, मैं तो उसका कर्जदार बन गया। उसने तो मुझे कर्जदार बना दिया। उसने तो सर्वस्व दान की बोल दिया कि सब कुछ लुटा दो। अब मेरे कहने उसने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ दान कर रहा है, तो मैं उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा?
तूने तो मुझे कर्जदार बना दिया उसका। रुक्मिणी ने कहा, हे स्वामी, मुझे इतना पता नहीं था, वो आपके लिए इतना भक्त है, इतना बड़ा भक्त आपका, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे इतना नहीं मालूम था। मालूम तो था कि आप कह रहे हो भक्त है, इतना बड़ा भक्त हो सकता है, आपने लिए आपका अपना 12 पीढ़ी का धन लुटा रहा है वो। एक पीढ़ी का धन नहीं, 12 पीढ़ी का धन लुटा रहे नरसिंह मेहता। और भगवान ने रुक्मिणी से कह दिया, रुक्मिणी मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तू बता आज। मैंने तो दिया था, मैंने तो 12 पीढ़ी का धन इनको नरसिंह को दिया था और मैंने ही मांग लिया। अब जीवन की हर सांस में मुझे इसकी सहायता करनी पड़ेगी। ये जब मुझे बुलाएगा मुझे जाना पड़ेगा। अब आदमी जब भगवान इंसान को बहुत धन दे देता है ना, तो भगवान चाहता है इसमें लगा रहे, वो उलझता रहे। धन होता है तो आदमी उसी में उलझता रहता है, उसको इतना देना और उसको ये करना। भगवान अपने से दूर हटा देते हैं। धन देने का, बहुत धन आने का मतलब है बहुत बिरले लोग होते हैं तो धन का सही यूज करते हैं, सही धन को पचा पाते हैं। नहीं तो धन आने के बाद आदमी एकदम सहन से बाहर हो जाता है। धन आने के बाद आदमी का लेवल अलग, अब अपने को बड़ा मानने लग जाता है, और जैसे बड़ा मानने लगा बस गई भैंस पानी में, खत्म कहानी। जैसे पेड़ खजूर कहां है उसमें, तो आदमी बड़ा वो है जो आत्मा से बड़ा है, जो दिल से बड़ा है। वो नरसिंह मेहता जानते हैं इस धन की कोई गति नहीं है, इस धन को मैं कितना भी भोग लूंगा मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस दिन जाएगा ये धन छोड़ के मुझे, एक दिन मुझे धन को सब पड़ा रह जाएगा। ये मेरे पास 12 पीढ़ी का धन भी मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और अपने बेटे से कहा, बेटा छोड़ दो सब। अपने बेटे से भी कह दिया कि बेटा नहीं, छोड़ दो। और बेटा भी मान गया कि ठीक है पिताजी। 12 पीढ़ी का धन नरसिंह मेहता ने झटके में छोड़ दिया, सब लुटा दिया सब, और 1 महीने में लुटा दिया। 12 पीढ़ी का धन, क्यों इतना धन था आदमी लुटा नहीं सकता है। 1 महीने में नरसिंह मेहता ने पूरा का पूरा धन लुटा दिया और स्वयं ने जोगी का भेष बना लिया, हाँ साधु का भेष बना लिया, संत का तोड़ा ले लिया, गुरु का ध्यान करने लगे, गोविंद का ध्यान करने लगे, गोविंद का ध्यान करने लगे भाई। और आदमी कब क्या से क्या हो जाता है पता नहीं होता। वक्त कैसे पलटी मार देता है, समय कैसे पलटी मार देता है। समय को भरोसा को नहीं भाई रे, समय को भरोसा को नहीं। नरसिंह मेहता तो जानते हैं कि मुझे आज ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आदमी को पता नहीं है क्या से क्या करना चाहिए। तो नरसिंह मेहते जैसे धनाढ्य आदमी ने भी सब कुछ दान कर दिया। और अगर भगवान ने आपको दिया मेरे बहन भाई, तो जिंदगी में दान जरूर करते रहना, दान देते रहना।